Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Park Forces. स्टूडेंट्स, अगर आपने 2024 में पीएफ के किसी भी ब्रांच में अप्लाई किया है, चाहे वो एरो ट्रेड हो या स्पोर्ट्समैन हो, आज के वर्बल एंड इंटेलिजेंट टेस्ट के एमसीक्यूज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम वर्बल एंड इंटेलिजेंट टेस्ट के मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है, इफ यस्टरडे वाज मंडे देन व्हाट डे इज आफ्टर टुमारो। देखिए सुन, एक हमारे पास होता है यस्टरडे यानी गुजरा हुआ दिन, और एक हमारे पास होता है टुमारो यानी आने वाला दिन। अगर गुजरा हुआ दिन हमारे पास मंडे था, सिंपली मैं यहाँ पर लिखता हूँ एम, और फिर हमें कहा जा रहा है कि दिन व्हाट डे इज आफ्टर टुमारो, तो आने वाले दिन के बाद दूसरा दिन क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास गुजरा हुआ दिन हो गया मंडे, तो आज का दिन हमारा हो जाएगा ट्यूसडे। कल वाला दिन हमारे पास हो जाएगा वेडनेसडे, एंड द डे आफ्टर टुमारो यानी हमारे टुमारो वाला जो डे था वो था वेडनेसडे, तो द डे आफ्टर टुमारो विल बी थर्सडे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। एक दफ़ा फिर रिपीट करते चलूँ, अगर हमारा गुजरा हुआ दिन मंडे था तो हमारा मौजूदा दिन ट्यूसडे हो जाएगा, टुमारो हमारा हो जाएगा वेडनेसडे, एंड द डे आफ्टर टुमारो विल बी थर्सडे। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब यहाँ पर आप लोगों को एक कन्फ्यूजन होगी कि सर यहाँ पर तो डिजिट्स हैं ही नहीं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ए के बाद अगर हम बी को ड्रॉप करें तो आगे लिख दिया सी। सी के बाद हम टू अल्फ़ाबेट्स को ड्रॉप करेंगे जो हमारे पास है डी और ई, तो आगे आ जाएगा एफ। यहाँ तक हमारे पास ड्रॉप हुए थे टू अल्फ़ाबेट्स, पहले वन अल्फ़ाबेट ड्रॉप हुआ, फिर टू अल्फ़ाबेट ड्रॉप्स हुए। अब टू के बाद हम थ्री अल्फ़ाबेट्स को ड्रॉप करेंगे, तो एफ के बाद जी, एच एंड आई। जब हम थ्री अल्फ़ाबेट्स को ड्रॉप करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जे। एक्सक्यूज नंबर 3 है हमारा, माई मदर इज़ यूअर्स ब्रदर सिस्टर व्हाट आई टू यू। यानी जो मेरी माँ है वो आपके भाई की बहन है, तो मैं आपका क्या हूँ। यानी मैं अपनी माँ का बेटा हूँ ना, और मेरी माँ जो है वो मेरी मामू की क्या है, बहन है। तो ये जो हमारे पास रिलेशन है ये आ जाएगा नेपेव का, यानी मैं जो हूँ मैं अपने मामू का लाजमी सी बात है भांजा हूँ। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा, सेलर इज टू एयरफोर्स देन एयरमैन इज टू। ये एक क्रॉस रिलेशन बताया गया है। सेलर का एयरफोर्स के साथ जनरली होता क्या है, सेलर होते हैं नेवी में, लेकिन यहाँ पर ये जो रिलेशन है ये इसको उलट किया गया है। अगर सेलर का ताल्लुक एयरफोर्स के साथ है तो एयरमैन का ताल्लुक हमारे पास हो जाएगा नेवी के साथ। होता क्या है, एयरमैन का ताल्लुक एयरफोर्स के साथ होता है, लेकिन इस एमसीक्यूज को उलट किया गया है। नंबर 5 है हमारा, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। हमारे पास जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें डिफरेंट कौन सा है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मीन कैरेट। और कैरेट यहाँ पर इसलिए डिफरेंट है क्योंकि सिंस हमारे पास मैंगो, वाटरमेलन एंड ऑरेंज है हमारे पास फ्रूट्स हैं, जबकि कैरेट हमारे पास वेजिटेबल है। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा, कमाल इज ओल्डर देन जमाल, जमाल इज ओल्डर देन हुसैन, हुसैन इज ओल्डर देन वकार, हु इज द ओल्डेस्ट। कमाल जो है वो जमाल से ओल्डर है, यानी कमाल जमाल से बड़ा हो गया। फिर आगे कह रहे कि जमाल जो है वो हुसैन से बड़ा है, और हुसैन जो है वो वकार से बड़ा है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो उसमें अगर आप फर्स्ट बंदे को देखो, कमाल वो सबसे बड़ा आ रहा है क्योंकि कह रहे हैं कि कमाल जमाल से बड़ा है, फिर आगे कमाल का जिक्र नहीं आया हुआ, तो बिकॉज ऑफ दैट हम कहेंगे कमाल यहाँ पर सबसे ओल्डेस्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा, कार हैव मिरर्स बिकॉज।
अब गाड़ियों के जो साइड पर शीशे होते हैं जिसे हम साइड मिरर्स कहते हैं, ये क्यों होते हैं? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन टू सी द कार्स कमिंग फ्रॉम बैक साइड, यानी कार के मिरर्स इसलिए होते हैं ताकि पीछे से जो गाड़ियाँ आए हमें उसे देख सके। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट नंबर्स कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको सीरीज दिया जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि यहाँ पर एडिशन हो रही है, सब्सट्रैक्शन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है या डिवीजन हो रही है। तो अगर हम इस केस में देखें तो यहाँ हमारे पास हो रही है एडिशन। पहले 2 में 2 को ऐड किया तो आ गया 4, 4 में 4 को ऐड किया तो आ गया 8, फिर 8 में 6 को ऐड किया तो आ गया 14। अब 14 में जब हम आगे 8 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22। यानी पहले आपने 2 को ऐड करना है, फिर 4 को ऐड करना है, देन 6 को ऐड करना है, देन फाइनली आप लोगों ने 8 को ऐड करना है। एक्सक्यूज मी 9 है हमारा, माउंटेन इज टू हाई देन ट्रेन इज टू। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास माउंटेन लंबे होते हैं, तो इस तरह हमारे पास जो ट्रेन होते हैं वो लेंथी होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अगेन हमें एक सीरीज दिया गया है, नहायत ही इजी सीरीज है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इसमें एक किस्म की सब्सट्रैक्शन हो रही है, ई जे एन क्यू। अब मैं आपको सोल्यूशन की तरफ लेके जाता हूँ। ई से पहले हमारे पास 4 अल्फ़ाबेट्स को मिस किया गया है, जो हमारे पास है ए बी सी डी, आगे लिख दिया ई। ई के बाद हमारे पास अगेन 4 अल्फ़ाबेट्स को मिस किया गया है, जो हमारे पास है एफ जी एच आई, देन आगे लिख दिया जे। अब जे के बाद हमारे पास 3 अल्फ़ाबेट्स को मिस किया गया है, जो हमारे पास है के एल एम, तो आगे लिख दिया एन। अब एन के बाद देखे ओ पी, 2 मिस करके आगे लिख दिया क्यू। अब हमने 1 अल्फ़ाबेट को मिस करना है, जो हमारे पास है आर, और हमारा आंसर आ जाएगा एस। शुरू में 4 को मिस किया, फिर अगेन 4 को मिस किया, फिर 3 को मिस किया, फिर 2 को मिस किया, एंड फाइनली 1 को मिस करके हमारे पास आंसर आ गया एस। एक्सक्यूज नंबर 11 है हमारा, मरी इज टू कोल्ड एज जेकबाबाद इज टू। देखिए सुनो, मरी हमारे पास पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट कहाँ जा रहा है, मरी इज टू कोल्ड, यानी मरी एक ठंडा इलाका है। सो जेकबाबाद इज टू हॉट। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। 4 ऑप्शंस में हमारे पास डिफरेंट कौन सा है? सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मीन कराची। कराची इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें पाकिस्तान का एक ऑर्डिनरी शहर है। ढाका हमारे पास बांग्लादेश का कैपिटल है, दिल्ली हमारे पास इंडिया का कैपिटल है, और काबुल हमारे पास अफगानिस्तान का कैपिटल है। एक्सक्यूज नंबर 13 है हमारा, व्हाट नंबर्स कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अगेन हमें एक सीरीज दिया गया है, और देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक सिंपल सा एमसीक्यूज है। अगर हम 2 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे आ जाएगा 8, यहाँ तक कि एक कॉमा लगा दे। अब यहाँ पर देखिए 1/2 और 1/8 दिया गया है। इस सीरीज में हमारे पास सिंपली मल्टीप्लाई 4 हो रहा है। अगर हम 2 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8, तो ये हो गया 1/8। अब सुनिए देखिए 1/8 है, अगर इसमें 4 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1/32। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नंबर 14 है हमारा, व्हाट इज द मिसिंग लेटर। मिसिंग लेटर कौन सा है? 8 + 3 - 4 = जी। 8 + 3 हमारे पास होता है 11। 11 नंबर पर हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है वो है के। अब 11 में जब हम 4 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आता है 7, और 7 नंबर पर हमारे पास है जी। सेम लाइक डेट 2 + 12 14। 14 नंबर पर अल्फ़ाबेट हमारे पास है एन। अब 14 में से 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12, 12 पर है एल। तो यहाँ तक ये सेम है। अब हमें दिया गया है 13 + 1 - 10। 13 में 1 को ऐड करेंगे तो आएगा 14, 14 में से 10 को माइनस करेंगे तो आएगा 4। 4 नंबर पर हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है वो है डी। एक्सक्यूज नंबर 15 है हमारा, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अगेन हमें सीरीज दिया गया है, और इस सीरीज में हमारे पास हो रही है मल्टीप्लिकेशन। 3 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6,
2 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8। अब 3 में हम ऐसे कौन से अल्फ़ाबेट को मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आएगा 9? तो द डेफिनेटली द आंसर विल बी 3। अगर हम 3 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। ये थे आज के हमारे वर्बल इंटेलिजेंस के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।